दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने कार्य का निर्वहन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक MCQ सीरीज़ लाया हूँ जो जनरल बैंकिंग पर है और ये वीडियो उन साथियों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा जो क्लरिकल टू ऑफिसर के प्रमोशन एग्जाम में भाग लेते हैं। तो ये छोटा सा MCQ सीरीज़ का एक वीडियो है, ज़रूर इसको देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तो चलिए आज के इस MCQ सीरीज़ का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आज का पहला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक सेविंग अकाउंट बिकम्स इनऑपरेटिव व्हेन इट इज़ नॉट ऑपरेटेड फॉर, कि एक बचत खाता इनऑपरेटिव होगा, अब परिचालित हो जाएगा अगर वो कितने दिनों तक या कितने समय तक ऑपरेटेड नहीं होगा। और आपके ऑप्शन है 6 मंथ, ऑप्शन बी 1 ईयर, सी 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, ये तो बड़ा सरल सवाल है। आप कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, अभ्यास के लिए, और इसका सही उत्तर है 2 ईयर्स। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 2 ईयर्स। ए सेविंग अकाउंट बिकम्स इनऑपरेटिव व्हेन इट इज़ नॉट ऑपरेटेड फॉर 2 ईयर्स। अगर 2 सालों तक कोई लेन देन नहीं हुआ तो उसको अपरिचालित खाता कहते हैं। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 2 के अनुसार एज पर RBI गाइडलाइन डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹50,000 एंड अबव शुड नॉट बी इशूड अगेंस्ट। जी हाँ, 50,000 या 50,000 से अधिक के जो डिमांड ड्राफ्ट हैं ये जारी नहीं किए जा सकते हैं। किन माध्यमों से? पहला ऑप्शन ए है बाई कैश, बी बाई डेबिट ट्रांसफर, बाई चेक एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, डिमांड ड्राफ्ट 50,000 से और ज़्यादा कैश में जारी नहीं किए जा सकते, कैश में जारी नहीं किए जा सकते, इसलिए सही उत्तर होगा बाई कैश। एज पर RBI गाइडलाइन डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹50,000 एंड अबव शुड नॉट बी इशूड अगेंस्ट कैश। ट्रांसफर से कर सकते हैं, डेबिट से कर सकते हैं, लेकिन कैश के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है और सवाल नंबर 3 के अनुसार अगर हम देखेंगे तो एज पर RBI गाइडलाइन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू ओपन BSBD अकाउंट इज। एज पर RBI गाइडलाइन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कम से कम कितने रुपए से डिपॉजिट खाता ओपन किए जाते हैं? आपके ऑप्शन ए है 100 रुपीज़, ऑप्शन बी है 200 रुपीज़, 250 रुपीज़, ऑप्शन सी है 500 रुपीज़ एंड ऑप्शन डी है 0। जी हाँ, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो स्मॉल अकाउंट के रूप में जाने जाते हैं, इनमें अकाउंट खोलने के लिए कम से कम कितना मिनिमम बैलेंस चाहिए? और इसका सही उत्तर होगा डी 0। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 0। ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ये मैंने इसका सही उत्तर होगा डी। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 4 के अनुसार एन इलिटरेट पर्सन इज जनरली नॉट अलाउड टू ओपन विच अकाउंट। एन इलिटरेट पर्सन इज जनरली नॉट अलाउड टू ओपन विच अकाउंट। एक इलिटरेट पर्सन है, वो किस प्रकार के खाते ऑपरेट नहीं करता है? ऑप्शन है आपके सेविंग अकाउंट, बी है FDR अकाउंट, सी है RD अकाउंट और डी है करंट अकाउंट। जी हाँ, जहाँ अलिटरेट पर्सन की बात हुई है, इलिटरेट पर्सन की बात हुई है, ये सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, FDR खोल सकते हैं, RDS खोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है करंट अकाउंट। जी हाँ, करंट अकाउंट ये नहीं खोल सकते। बिजनेस रिलेटेड डील्स होते हैं करंट अकाउंट में, उसमें परिचालित किए जाते हैं, तो ये इलिटरेट पर्सन के लिए नहीं खोल सकते। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 5, एज पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एज पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना में जो मैच्योरिटी पीरियड कब होता है? डेट ऑफ जो अकाउंट खोला है जिस तारीख से, उस तारीख से लेकर कितने वर्षों के बाद वो मैच्योर्ड हो जाता है, या उसका लॉकिंग पीरियड जिसको बोला जाता है कि कितने सालों तक वो मैच्योर्ड होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है, या उसको डिपॉजिट पीरियड भी बोलते हैं, टेन्योर पीरियड भी बोलते हैं, टर्म पीरियड भी बोलते हैं। आपका ऑप्शन है 10 ईयर, 21 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। जी हाँ, यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी पीरियड बोला गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 21 ईयर्स। एक्चुअल में सुकन्या समृद्धि योजना 10 वर्ष की बालिका के लिए उपयोगी होता है, उनके लिए खोले जाते हैं और उनमें 15 वर्षों तक जमा करे जाते हैं और 21 वर्षों के बाद उसका पैसा मिलता है। अगर 18 वर्ष की बच्ची हुई तो 18 वर्ष के बाद उसका पार्शियल पेमेंट निकाल सकते हैं, खुद के लिए, शादी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार। सवाल नंबर 6 के अनुसार बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन स्टैंडिंग ऑपरेशन। अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है किसी खाते में तो उसमें बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशन होगा? जी हाँ, ऑप्शन है
ए डेप्टर क्रेडिटर, बी क्रेडिटर डेप्टर, सी एजेंट प्रिंसिपल और डी बेलर बेली। जी यहाँ पूछा गया बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप जब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन खाते में लगे हो, तो इसका सही उत्तर होगा एजेंट और प्रिंसिपल। जी हाँ, बैंक यहाँ एजेंट होगा और कस्टमर जो है प्रिंसिपल होगा, तो इसका सही उत्तर होगा एजेंट और प्रिंसिपल। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 7 के अनुसार देखिए, सवाल नंबर 7 जो है, सवाल नंबर 7 है डिपॉजिट विच आर नॉट क्लेम्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स और रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय बैंक टू आरबीआई। ऐसे डिपॉजिट जो कितने वर्षों तक क्लेम नहीं किए गए हैं, जिन्हें रिजर्व बैंक को देना पड़ता है, जिसको अनक्लेम डिपॉजिट भी बोलते हैं। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन ए 8 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 10 ईयर्स। जी हाँ, ऐसे डिपॉजिट जो कितने वर्षों तक ऑपरेट नहीं होते हैं और उनको रिजर्व बैंक को वापस करना पड़ता है बैंकों के माध्यम से, जिनको अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 10 साल। जी हाँ, इसका ऑप्शन सही होगा 10 ईयर। चलिए सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 8 के अनुसार DICGC कवर इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम होता है, जिसको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा देखा जाता है, उसका संचालन किया जाता है, तो वो किन खातों में अवेलेबल है। ऑप्शन ए है क्रेडिट बैलेंस इन कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवर ड्यू FDR अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में अगर ओवर ड्यू हो गया है, या सी बोथ ए एंड बी, या डी गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट। जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया है कि DICGC का कवरेज, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज किस में होता है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर कैश क्रेडिट में है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस अवेलेबल होगा, अगर FDR ओवर ड्यू हो गया तो उसमें अवेलेबल होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 9 के अनुसार व्हाट इज द मैक्सिमम कवरेज अमाउंट अंडर DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। जी हाँ, मैक्सिमम जो कवरेज है DICGC इंश्योरेंस में कितना है, और आपके ऑप्शन है ₹1 लाख, ₹5 लाख, ₹10 लाख एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, यहाँ पूछा गया है कि जो जमा का इंश्योरेंस होता है वो पर कस्टमर पर बैंक कितना मैक्सिमम हो सकता है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, अभी ये इसके पहले 1 लाख रुपए था, जिसको पिछले बजट में इसको बढ़ा के 5 लाख किया गया। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 10 के अनुसार डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इफ सिंगल डिपॉजिट इज फॉर। एक अलग तरीके से इंटरेस्ट रेट पे किया जा सकता है बैंकों में अगर वो सिंगल डिपॉजिट कितने से ज़्यादा हो। जी हाँ, एक सिंगल डिपॉजिट कितने ज़्यादा हो, आपके ऑप्शन है 1 लाख एंड एबव, 10 लाख एंड एबव, 15 लाख एंड एबव एंड 1 करोड़ एंड एबव। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों जरूर आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपका अभ्यास हो जाएगा। लेकिन मैं इसका सही उत्तर बता दूँ, इसका सही उत्तर है डी ₹1 करोड़ एंड एबव। डिफरेंशियल रेट of interest can be paid on fixed deposit if single deposit is for ₹1 करोड़ एंड above। इसका सही उत्तर है 1 करोड़ एंड above। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 11 के अनुसार हाउ मच अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन ए स्मॉल अकाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ, एक स्मॉल अकाउंट है, जैसे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, स्मॉल अकाउंट है, उसमें एक साल एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रुपए जमा किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है ₹1 लाख, ऑप्शन बी ₹50,000, ऑप्शन सी ₹2 लाख एंड एनी अमाउंट। जी हाँ, ये भी आप ज़रूर जानते होंगे, तो कमेंट में आप अपना उत्तर ज़रूर लिखिए ताकि आपका अभ्यास हो जाएगा। नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है ₹1 लाख। जी हाँ, मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख जमा कर सकते हैं और किसी भी समय उस खाते में 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हो सकता है। महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, महीने में 4 विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 12 के अनुसार इन इलिटरेट अकाउंट होल्डर हाउ मेनी विटनेस फॉर नॉमिनेशन। अगर एक इलिटरेट खाता है तो उसमें नॉमिनेशन करना है तो कितने गवाहों की ज़रूरत होती है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 1 गवाह, ऑप्शन बी 2 गवाह, ऑप्शन सी गवाहों की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी गवाह 3। जी हाँ, यहाँ पर गवाह पूछे गए हैं तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 2 गवाह चाहिए, ऑप्शन बी 2। जी हाँ, अगर इलिटरेट खाता है और उसमें नॉमिनेशन चाहिए तो हमें 2 गवाह चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 13 के अनुसार इन केस ऑफ अकाउंट ट्रांसफर विथ इन हाउ मेनी डेज द एड्रेस प्रूफ हैज़ टू बी सबमिटेड इन द ट्रांसफरी ब्रांच। अगर आपने कोई खाता ट्रांसफ़र किया एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक जगह से दूसरी जगह में, तो आपको जो एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ता है वो कितने दिनों में करना पड़ता है। आपके ऑप्शन है 6 मंथ, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, नॉट रिक्वायर्ड।
जी हाँ, अगर आपने खाता ट्रांसफ़र किया है तो आपको 6 महीनों के अंदर आपका एड्रेस प्रूफ ट्रांसफरी ब्रांच में जमा करना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए 6 मंथ। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। मिनिमम लॉकिंग पीरियड फॉर टैक्स सेविंग एफडीआर। जी हाँ, मिनिमम लॉकिंग पीरियड कितना होता है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का? तो आपके ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। जी हाँ, ये तो ज़रूर जानते होंगे आप। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है मिनिमम लॉक इन पीरियड फॉर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट इज 5 ईयर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 5 ईयर। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो सेशन के अंतिम सवाल की ओर। ये 15 क्वेश्चन का सीरीज था, तो आज का अंतिम सवाल है 15। नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। ऑन ए चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट इज रिटन इन द वर्ड्स बट ऑल अदर आइटम्स आर रिटन इन रीजनल लैंग्वेज, व्हाट शुड द बैंक डू? एक चेक प्रेजेंट हुआ बैंक के पास जिसमें अमाउंट जो है शब्दों में लिखा गया है और बाकी चीज़ें जो है रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो बैंक को क्या करना चाहिए? उस चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए, पेमेंट कर देना चाहिए, चेक को रिटर्न कर देना चाहिए, या नन ऑफ दिस? जी हाँ, ये पूछा गया है कि एक चेक प्रेजेंट होता है जिसमें वर्ड्स में पेमेंट शब्दों में लिखा गया है कितने रुपए का, बाकी रीजनल लैंग्वेज में, तो इसका सही उत्तर है चेक का पेमेंट कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चेक का पेमेंट कर देना चाहिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पे द चेक। सही होगा, बैंक कैन पे द चेक, बैंक पे द चेक, बैंक जो है उस चेक का पेमेंट कर देगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ 15 सवाल जो आज इस MCQ सीरीज़ में जनरल बैंकिंग पे मैंने लिए थे। सवाल बड़े सरल थे और आधारभूत सवाल थे, लेकिन ये क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टाइल है क्वेश्चन सीरीज़ का आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ लाता रहता हूँ। आपके सफलता की कामना करते आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले किसी MCQ सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।